नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं धनु राशि के सभी दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं 22 से लेकर 28 तारीख के मध्य के साप्ताहिक राशिफल की, जनवरी के चौथे सप्ताह की। तो आइए जानते हैं आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए यह जानकारी है और बीच में हम आपको उपाय भी बताएंगे और कैसे आप धन वृद्धि कर सकते हैं इसका तरीका भी बताएंगे और कहाँ पे सावधानी रखनी है वो सब कुछ बताएंगे। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है सप्ताह में, तो ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं धनु राशि का चौथा सप्ताह 22 से 28 का समय अंतराल जनवरी 2022 में कैसा होगा। सप्ताह के शुरू का समय आपको व्यवसायिक जीवन और पारिवारिक जीवन और सभी सदस्यों के बीच सद्भाव बढ़ाने का उत्तम संकेत दे रहा है। यानी नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पिता का साथ और सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। पिताजी से कुछ नाराजगी हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके प्रयासों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यापार में अच्छी तरक्की, धन लाभ होगा। आय के बेहतर साधन आप बना पाएंगे। आमदनी की नए रास्ते खोज पाएंगे। आप अपने संसाधनों को और बेहतर करके धन कमाने की राह में आगे बढ़ेंगे। नए आमदनी के रास्ते भी खुलेंगे। सप्ताह के शेष दिनों में सेहत, प्रसन्नता, आत्मविश्वास, मानसिक स्तर और फाइनेंशियल कंडीशन शुभ नहीं रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में संभल कर कदम बढ़ाने होंगे आगे। कुछ अनावश्यक खर्चों से बजट प्रभावित होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में विफलता मिलने के कारण मूड अपसेट होगा और आपको हताशा का अनुभव हो सकता है। तो धनु राशि वालों के लिए अंतिम 2-3 दिन थोड़े से संभल कर बिताने के होंगे इस सप्ताह के। आइए अब जानते हैं विस्तार से कब, किस दिन क्या होगा और क्या करना है आपको जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। बात करेंगे 22 जनवरी की। आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता देगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। आप कुछ तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन की तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के को काम में यानी कि पढ़ाई में मन लगेगा। कुछ नौकरी वगैरह तलाश कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है या पार्ट टाइम नौकरी भी की जा सकती है या पारिवारिक बिजनेस में आप सपोर्ट कर सकते हैं। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। नई शुरुआत के लिए 22 जनवरी बहुत ही बढ़िया है। 23 जनवरी की बात करें, आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पालेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता से छोटी मोटी अनबन हो सकती है। पिताजी की तरक्की में बाधा आ सकती है। आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ प्राप्त होगा जो आपकी बिगड़ी हुई कार्य स्थिति में सुधार ले आएंगे। आपके माताजी के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। विद्यार्थी अध्ययन कार्य में एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के नाम पर संपत्ति या जीवन साथी की तरक्की से मन खुश हो जाएगा। आप हो या घर के अन्य सदस्य हो अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। आप रोमांटिक रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो, और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो अपने प्रियतम का पूरा साथ पाएंगे और वैवाहिक जीवन वाले लोग वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। 24 जनवरी की बात करें तो एक बढ़िया दिन होगा। निश्चित रूप से समाज में आप मान सम्मान के साथ बढ़िया धन दौलत, बढ़िया मान सम्मान, बढ़िया आशीर्वाद पाएंगे सभी ग्रहों का। व्यापारियों को लाभ होगा। कुछ बढ़िया डील हाथ आएगी, कुछ बढ़िया सौदे हाथ आएंगे। कुछ मोटे तगड़े ग्राहक आपके बन सकते हैं। आपको अनेक लाभ होने की संभावनाएं दिखेंगी। कम वक्त में मोटा पैसा कमाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। शेयर मार्केट में भी लाभ कमा सकते हैं। आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर प्रसन्नता बनी रहेगी, धन आता रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ के लिए जाए तो और भी बेहतर रहेगा आज का दिन। 25 जनवरी की बात करें तो खर्चा बढ़ा हुआ होगा। उदासी छा सकती है। अत्यधिक खर्च होने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा। लंबी यात्राएं रद्द होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी यानी आपके दोस्त यार आपका दिल दुखा सकते हैं और आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गाड़ी का हो, घर का हो या किसी अन्य चीज का हो, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हों, सोच समझ के करिएगा। नुकसान की संभावनाएं ज्यादा हैं 25 जनवरी को किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर।
बात करेंगे 26 जनवरी की, तो आज धन का बड़ा निवेश करने के लिए शुभ दिन है। मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश काम आएगा। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त यारों की मदद कर सकते हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं। आप उनका स्वागत करेंगे तो मंगल ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खाने पीने में आज मिठाई का वितरण खूब करिएगा। अथक परिश्रम करने से बचें, क्योंकि आज स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अपने पिताजी और घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। माताजी से अच्छे संबंध होंगे। 27 जनवरी की बात करें तो आपका उत्साहवर्धन किए जाने की संभावना है। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी होगी। आपके सही काम को भी गलत बताया जा सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहे। कुछ आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में पढ़कर समय नष्ट करेंगे। व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम नहीं मिलेगा। कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, कोई आपके जमा धन को लूट सकता है। चालाकी और ठगी का शिकार आप हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। 28 जनवरी की बात करें तो आपका आय और व्यय समान होगा, या कहें खर्चा ज्यादा होगा। व्यर्थ के धन खर्च से बचिएगा। आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने ही पीठ में खंजर भोंक सकते हैं। और जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अन्यथा घर का वातावरण और कार्य क्षेत्र में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। घर का वातावरण भी बिगड़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी आप डिप्रेस रहेंगे। और आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सारी तकलीफें ना हो, इसके लिए आराम करिएगा, अपनी दवाई खाइएगा, और ज़्यादा तकलीफ होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा। तो ये था आपकी राशि के लिए आपका राशिफल। धनु राशि वालों के लिए 22 से 28 का राशिफल। ये 7 दिन कैसे बीतेंगे आपने अंदाजा लगा लिया। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हनुमान जी की उपासना करिए और भगवान विष्णु की उपासना करिए। लक्ष्मी का भी वास होगा आपके घर में, और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बहुत ध्यान पूर्वक इस सप्ताह को बिताइएगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपको करीब करीब 78% शुभ परिणाम मिल रहे हैं। तो कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बढ़िया है तो फिर आज का दिन आपका है। यानी आज के दिन का मतलब है, फिर से करेंगे, अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो ये सप्ताह आपका है। आप खूब एंजॉय करेंगे। और ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर आपको सुधारने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार। ज्योतिष को अगर हम अपने जीवन में लेकर आए तो क्या हमारा भाग्य बदल सकता है? क्या जो विधाता ने लिख कर भेजा है, जो परम पिता परमेश्वर ने लिख कर भेजा है, क्या वो इस धरती पर मिटाया जा सकता है? क्या ज्योतिष में इतना दम है? तो मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। ईश्वर ने ही आपके भाग्य में या आपकी तकदीर में दुख लिखे हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और ईश्वर ने ही ज्योतिष को बनाया है, ग्रहों को बनाया है, इस संसार को बनाया है। तो ईश्वर ने अगर किसी शाही से आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, तो ज्योतिष के पास एक ऐसी रबड़ है, ऐसा एक तरीका है जिससे भगवान के लिखे हुए को हल्का किया जा सकता है। मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, क्योंकि दुख देने वाला भी वो है और दुख मिटाने वाला भी वो है। तो अगर आप ज्योतिष की मदद लेते हैं तो आपके दुख खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष के अंदर कितनी ताकत है। अगर आपके जीवन में कष्ट आना लिखा है तो यकीन मानिए ज्योतिष के उपायों से उन कष्टों को दूर करना भी लिखा है। तभी बरसों से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और बरसों से ही ये ज्योतिष का ज्ञान लोगों का कल्याण कर रहा है। तो ज्योतिष पे विश्वास जरूर करें, क्योंकि ज्योतिष के बिना आपका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। आपको बिना ज्योतिष के किसी भी क्षेत्र में सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद ज्योतिष की सहायता से ही मिलेगा। तो अगर आप खुद को आनंद वाली श्रेणी में लाना चाहते हैं तो ज्योतिष के ज्ञान से अपने कष्टों को और कष्टों से होने वाले प्रभावों को बहुत हद तक आप अपने से दूर कर पाएंगे। तो आइए ज्योतिष का पूरा उपयोग करते हैं और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर
अपने जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश अवश्य लेकर आएगा। नमस्कार।